और जब पर्दा हटता है तो सामने होते हैं दर्शक, जो अपने आदर्श श्री राम को देखकर, जो एक आदर्श भाई लक्ष्मण को देखकर, या फिर एक आदर्श पत्नी सीता माता को देखकर गदगद हो उठते हैं। उनके लिए इनकी एक झलक पाना ही खुश नसीबी होती है। इस आयु में बड़ी मुश्किल से अभिलाषा हुई पूर्ण। और ये कलाकार इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जीवन धन समर्पित कर रहा हूँ आपको प्रिय राम और लक्ष्मण। यूँ समझो पूरा कौशल राज्य है ऋषिवर तुम्हें अर्पण। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा रोल मैं प्ले करने जा रही हूँ और बस कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से कर पाऊँ मैं। यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस आएगी उसे खुश करना है और मैं पूरा अपना 100% दूंगा। अरे आश्चर्य की बात है, क्या तू सच कह रही है? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो अवश्य कोई रहस्य है, खरगोशों को मारना कोई साधारण बात नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर रावण का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जब उसके गेटअप में आता हूँ तो अंदर से एक रावण के ही चरित्र की अनुभूति सी उत्पन्न होती है और काफी अच्छा लगता है। और एक ये लगता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट समाज को दिखा सकें, ताकि लोग हमारे इस एक्ट से कुछ शिक्षा ले सकें। और कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाली पीढ़ी को वो इन सब चीजों से जानकारी दें। राजमहल का आराम छोड़ पति के साथ वनवास का रास्ता चुनना, ये सीता का त्याग था। 14 साल का वनवास बिताना एक चुनौती। तुमने क्या मुझे अबला नारी ही समझा है लक्ष्मण? समय पड़ने पर मैं दुर्गा भी बन सकती हूँ और चंडी भी। लाओ धनुष बाण मुझे दो। माता जी, आप कौन? रावण जैसे दैत्य की परछाई को भी दूर रखना और अपने चरित्र को पाक साफ रखना सीता जी की सबसे बड़ी चुनौती। रावण को तुम्हारे वास्ते तैयार जाने को। छोड़ दे पापी स्वामी, मेरी रक्षा करो। बहुत अच्छा लगा सुन के कि अच्छा कि सीता जी ने इतना कुछ करा, इतना त्याग करा अपने पति का, उनके विरह में वो रही और काफी उन्हें दुख बर्दाश्त करा उन्होंने। तो मैं यही चाहती हूँ कि भारत की जितनी भी नारियां हैं उन्हें भी इसी तरह होना चाहिए, सीता जी के नक्शे कदम पे उन्हें चलना चाहिए। महाराज रामचंद्र जी आए हैं। कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? चुनौती श्री राम के लिए अपने पिता को दिया वचन पूरा करने की चुनौती। चुनौती इन कलाकारों के लिए भी है। असल जिंदगी में इनकी अपनी एक दुनिया है जिसमें परिवार है, दोस्त हैं, मस्ती है। ऐसी जिंदगी को भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही, उस जिंदगी को भूलकर एक ऐसी दुनिया में खो जाना और उन किरदारों को जीवंत करना ताकि कम से कम अगले साल तक लोग याद रख सकें और कह सकें कि हां, हमने श्री राम देखे, सीता माता देखी। बेहद चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों ने सुना और घर वालों ने भी, मतलब एक अच्छा रोल है और ये मुझे भी खुशी हुई बहुत और दोस्तों को भी बहुत खुशी है। हनुमान हनुमान कह के मुझे बुलाने लगे। फिर ये अबला नारी नहीं, क्रूर कर्मी भयंकर राक्षसी है। राम संधान करो मान। यहाँ पे जाके आपको हर चीज सीखने को मिलेगी कि आपके कल्चर कैसा है, अपनी संस्कृति क्या है, आपको किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए अपने पेरेंट्स लोगों के साथ और अदर पर्सन बाहर के लोगों के साथ।
ये चीज़ हमें यहाँ पे आके सीखने को मिलती है। तो पेरेंट्स लोग तो खुश रहते हैं और वैसे भी पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा ही रहे। पिताजी, आप तो ज्ञानी और धैर्यवान हैं, धर्म नीति में सुजान है, फिर इस प्रकार लाखों रोने से क्या मिलेगा? इस प्रकार रोने से क्या लाभ? श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और राजगद्दी का सपना छोड़ वनवास की ओर चल पड़े। वनों के लिए उपयोगी शिक्षा दीजिए। मेरा आपसे नर्म निवेदन है कि हे प्रभु, आपने जो शिक्षा दी है, यही बात सीता माता और लक्ष्मण पर भी लागू होती है और राम भक्त हनुमान पर भी, कि पति के वियोग के समान स्त्री को संसार में दूसरा दुख नहीं। मेरे प्रभु ने कहा है कि तू वीर और साहसी है, बुद्धिमान और ज्ञानी है। नीति कुशल होते हुए भी तूने नीति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। ज्ञान की नीति को चुरा कर बड़ा नीच कर किया है। याद रख, अगर तू कुमार को छोड़कर सत्मार्ग पर नहीं आएगा तो सिर पकड़कर पछताएगा। यदि अब और जुबान चलाएगा तो प्रैक्टिस किया जाएगा। तो ऐसी ही कुछ बात शिवम, रूपाली और पुनीत पर भी लागू होती है। ये सभी इतनी कम उम्र में पैसा कमाने के मकसद से यहाँ नहीं आए हैं। ये सर हम भगवान के नाम से आते हैं। हम लोग का ये कुछ नहीं रहता है कि आप लोगों को इतना पैसा मिलेगा या इतना वो होगा। बस हम लोग को ये है कि एक अच्छा कैरेक्टर पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। बाकी हमारा आगे कुछ नहीं रहता इसका कि पैसा मिले या ना मिले, इसका हमारे में कुछ नहीं है। एक पेशेवर डॉक्टर अपने पेशे को पीछे छोड़ मुरादाबाद में अपना घर परिवार को छोड़ यहाँ पर आए हैं। ये उनकी श्रद्धा की है। कुछ पैसा ही नहीं होता, एक बस क्योंकि राष्ट्र से हम बहुत कुछ लेते हैं, कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि राष्ट्र को कुछ दे सकें, और अपने इस कैरेक्टर को मैंने इसलिए चूज किया कि बुराई पर अच्छाई की विजय, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर जहां तक मैं सोचता हूं पॉजिटिव कैरेक्टर से ज्यादा टिपिकल होता है, तो इसलिए मैंने चूज करा। और एक बस एक शौक भी है, हॉबी भी है। इन सभी कलाकारों ने अपने कर्म को श्रद्धा का नाम दिया है। यही वजह है कि यहाँ पर अभिनय करने के बदले में इन्होंने किसी रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं की। अग्नि में घी डालकर उसे और मत भड़का। इनका रिवॉर्ड वही है जब मैदान में मौजूद या फिर सड़क पर दर्शक इनका पग पग स्वागत करते हैं, मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और इन्हें भगवान बना देते हैं। लोगों की एक आस्था है जो यहाँ सीता जी के दर्शन करने आते हैं और वो इससे प्रेरित भी होते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि और कई लोग अपने को चेंज करने की भी कोशिश करते हैं कि हाँ हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। भैया इस दुष्ट पर बाण छोड़िए, छोड़िए बाण, कीजिए सुबाहु को अपनी वीरता का प्रमाण। 11वें दिन रामलीला खत्म होगी और इन चेहरों से उतरेगी परतें मेकअप की। तब ये सभी कलाकार उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे जो उन 11 दिनों में इनको देखा करती थी, और कुछ ही दिनों में वो लौट जाएंगे उस जिंदगी में जो कहीं दिल्ली की किसी कॉलोनी में, मुरादाबाद या फिर बरेली की किसी गली में बसती है।